2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में जिन राज्यों को लेकर विवाद है, उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। सूबे में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीटों को लेकर खींचतान होनी है। कांग्रेस लेफ्ट के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन अब कांग्रेस के रुख में बदलाव दिख रहा है। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट को छोड़कर टीएमसी के साथ गठबंधन कर सकती है, यानी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में बंटवारा तय है। क्या पश्चिम बंगाल की सियासत में खेला होगा? 2024 के चुनाव में क्या पश्चिम बंगाल में गठबंधन का समीकरण बदल जाएगा? इंडिया गठबंधन में ममता से मुलाकात के बाद 12 घंटे बाद राहुल गांधी जब दिल्ली में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं से मिले तो सामने ये सवाल था कि पश्चिम बंगाल में अब कांग्रेस क्या करे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस किस पार्टी के साथ चुनावी समझौता करे? कांग्रेस पुराने साथी लेफ्ट के साथ जाए या टीएमसी के साथ गठबंधन करे? ये सवाल राहुल गांधी ने बैठक में मौजूद पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद नेताओं से राहुल ने सीधे सवाल पूछे कि कितने लोग टीएमसी के साथ चुनावी गठबंधन चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में सिर्फ एक नेता ने टीएमसी के साथ जाने की सहमति जताई, लेकिन बैठक खत्म होते होते ज्यादातर नेताओं ने कहा कि टीएमसी के साथ जाना बेहतर होगा। हालांकि बैठक के बाद बाहर निकले नेताओं ने खुलकर कुछ भी कहने से इनकार किया। रणनीति तो हमारे आलाकमान तय करेगी। हमारे तरफ से क्या हमारी राय है, क्या हम चाहते हैं, क्या हमारा मत है, सारा व्यू लिया गया। हम लोग इंडिया अलायंस में समझौता तृणमूल और लेफ्ट के साथ है इंडिया अलायंस में, तो उसके ऊपर क्या राय है वेस्ट बंगाल कांग्रेस के लीडर्स का, वो क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, बहुत पेशेंटली लीडरशिप हम लोग का बात सुना। अब लीडरशिप आलाकमान हम लोग के जो डिसीजन निर्णय जो लेंगे अकॉर्डिंगली वेस्ट बंगाल कांग्रेस लोकसभा के लिए प्रिपेयर करेंगे। पश्चिम बंगाल से आए नेताओं की राय जानने के बाद राहुल अब आगे का फैसला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पश्चिम बंगाल में टीएमसी से 6 से 8 सीट चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी, 1 सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। टीएमसी अगर कांग्रेस को 6 से 8 सीट देने को तैयार होती है तो ये तय है कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में लेफ्ट को छोड़ टीएमसी के साथ ही चुनावी गठबंधन करेगी। पश्चिम बंगाल से आए कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए आलाकमान जिसके साथ समझौता करेगा वो हमें मंजूर है। बचाने के लिए भाजपा सरकार हटाना जरूरी है। हम भाजपा को हटाने के लिए किसी भी के साथ जाने के लिए हम तैयार हैं। दीदी के साथ जाना या लेफ्ट के साथ रहना, ये हम लोग को ऊपर डिसाइड नहीं है, वो बड़े हम लोग के ऊपर में है, उन लोग डिसाइड। आपकी क्या राय, दिल की क्या राय? मेरी भी वही राय है जो ऊपर हमारे करेंगे। तो पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन बैठक के अंदर ज्यादातर जो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता आए, उन्होंने लीडरशिप के सामने जो बातचीत की उसमें यही राय उभर करके सामने आई कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए। कम से कम 6 से 8 सीटें तृणमूल कांग्रेस से लेनी चाहिए और गठबंधन तृणमूल से करना चाहिए। ममता के पार्टी छोड़ने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का बेस कमजोर हुआ है। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बंगाल में सिर्फ 4 सीट जीती थी, तब कांग्रेस को 10% वोट मिला था। 2014 में टीएमसी को 34 सीट मिली और 40% वोट मिला था। 2019 में कांग्रेस को 2 सीट मिली और उसका वोट घटकर 6% रह गया। 2019 में टीएमसी की सीटें घटकर 22 हो गईं, लेकिन उसका वोट 44% हो गया। यानी कांग्रेस और टीएमसी चुनाव लड़ते हैं तो करीब 50% वोट उन्हें मिल सकता है। इससे दोनों पार्टियों का फायदा होगा। शायद इसीलिए ममता भी अब कांग्रेस के लिए नर्म रुख अपना रही है। पहले राहुल को निशाना बनाने वाली ममता ने अब इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पर खरगे का नाम लिया, यानी ममता को भी दिल्ली में कांग्रेस का नेतृत्व मंजूर है। खरगे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खरगे जी को होना चाहिए। खरगे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। नीतीश जी नाराज है आपके प्रपोजल से? क्या नीतीश जी नाराज है? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। इंडिया गठबंधन में साथ होने के बाद भी ममता लेफ्ट के साथ चुनावी समझौता नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, लेफ्ट के नेता भी कह चुके हैं कि वो टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसलिए साथी चुनने का सवाल कांग्रेस के सामने है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस को 44 और लेफ्ट को 26 सीट मिली थी।
गठबंधन को करीब 27% वोट मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी। 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस फिर मिलकर चुनाव लड़े। तब गठबंधन का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता और वोट शेयर भी गिरकर 8% रह गया। इसलिए अब कांग्रेस के अंदर ये मत बन रहा है कि लेफ्ट को छोड़कर टीएमसी के साथ जाना बेहतर है। इस समझौते में सवाल सिर्फ सीटों का है। अब सब कुछ निर्भर इस बात पर है कि ममता बनर्जी कितना बड़ा दिल दिखाती हैं, लोकसभा की कितनी सीटें वो कांग्रेस को देती हैं, क्योंकि अगर ममता बनर्जी ने कंजूसी की तो शायद फिर कुछ खटास हो सकती है, वरना अगर 5 से 6 सीटें ममता बनर्जी दे देती हैं तो फिर अब ये बात जो है वो कुछ दिन में साफ हो जाएगी कि कांग्रेस बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस पर लेफ्ट की यानी सीपीएम की क्या प्रतिक्रिया होती है। कैमरा पर्सन मान के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।